हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स एंड दिस इज पार्ट 5 वीडियो जिसमें हम 8.5 टॉपिक यूजिंग डेसिमल से आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6 मैथमेटिक्स इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। But before we start today's class, here is a short introduction about me. So today's topic for study is using decimals. हम लोग decimals का use कहाँ पे करते हैं। तो ये जितने भी examples given है आपके टेक्स्ट बुक में, all of them you have already studied. जैसे money, हम जब rupees and पैसा लिखते हैं, for example 2 rupees and 50 पैसा, तो हम बीच में एक decimal लगाते हैं। लेंथ अगर हम किसी चीज़ का मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने पेंसिल का लेंथ मेजर किया, इस पूरे लेंथ को अगर हमें सेंटीमीटर में दिखाना होता है तो हम एक डेसिमल का यूज़ करते हैं, 7.5 सेंटीमीटर लिखते हैं। उसी तरह लेंथ का ही एक और एक्सटेंशन है डिस्टेंस। अगर हमें बहुत दूर दूर किन्हीं दो जगह के बीच का डिस्टेंस ढूंढना हो तो उसे हम किलोमीटर में लिखते हैं। जैसे हमारा स्कूल हमारे घर से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये जो पॉइंट लगाया हमने ये है डेसिमल। और उसी तरह वेट भी, इफ़ यू गो टू द मार्केट और मम्मी ने आपको 2.5 kg पोटैटो लाने को कहा, 2.5 kg को भी हम 2.5 यानी कि डेसिमल के साथ ही लिखते हैं। सो लेट अस स्टडी वन बाय वन और हम ये देखते हैं कि हम डेसिमल्स का यूज़ किस तरह से करते हैं। पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 1। राइट 2 रुपी 5 पैसा एंड 2 रुपी 50 पैसा इन डेसिमल्स। तो आमतौर पे बच्चे क्या करेंगे, 2 रुपी एंड 5 पैसा लिख देंगे। 2 रुपी 50 पैसा को भी 2.50 ऐसे करके लिख देंगे। बट डोंट यू सी कि ये जो हमने 2 रुपी 5 पैसा लिखा, ये इसके 100th प्लेस पे कुछ भी नहीं है, मीन्स 0। तो ये 0 डालने के बाद 2 रुपी 5 पैसा एंड 2 रुपी 50 पैसा इक्वल हो गया डिजिट दिखने में, जबकि है तो ये दोनों सेपरेट ही। 5 पैसा एंड 50 पैसा दोनों डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो डिजिट लिखा था, यहाँ पे कुछ तो भी मिस्टेक है। एंड टू अवॉइड सच मिस्टेक्स हमें पैसा से रुपी के कन्वर्जन को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम फ्रैक्शन से समझते हैं। अगर हम 100 पैसा को एक साथ रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 रुपी मिलेगा। 100 पैसा में से सिर्फ एक पैसा 1 रुपी का कितना पार्ट है? अगर हम 1 रुपी को टोटल 100 पैसा में इक्वली डिवाइड करते हैं तो उस 100 में से सिर्फ एक पार्ट होगा 1 पैसा, करेक्ट? सो वी कैन ऑल्सो से दैट 1 पैसा इज इक्वल टू 100th ऑफ अ रुपी। फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। अगर डिनोमिनेटर में 1 के साइड में 2 0 है तो 2 0 कट करेंगे, न्यूमरेटर में राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद यहाँ जाके डेसिमल लगाएंगे, और अगर ये जगह खाली है तो वहाँ पे हम 0 लिखेंगे। सो दैट बिकम्स 0.01 rupees. Now if 1 पैसा is equal to 0.01 rupees, 5 पैसा हम कैसे लिखेंगे? 5 पैसा को भी वैसे ही 0.05 rupees करके लिखेंगे। यहीं पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। Let us write the steps one more time. 100 पैसा is equal to 1 rupees. So 1 पैसा is 1/100th part of a rupees. So what will be 5 पैसा? It will be 5/100 part of a rupees. डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 2 डिजिट के लेफ्ट साइड में जाके डेसिमल लगाएंगे। आवर आंसर विल बी 0.05 rupees. So our first question, 2 रुपी 5 पैसा will be written as 2.05 rupees. Now let us see the second part, that is 2 rupees and 50 paisa. If 100 paisa is 1 rupees, 1 paisa is 1/100 part of a rupee. Then what will be 50 paisa? It will be 50/100 part of a rupee. डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, नीचे के 1 के साइड के 2 0 कट करके ऊपर 2 डिजिट के लेफ्ट साइड में जाके डॉट, तो हमारा आंसर है डेसिमल 50 rupees. So 2 rupees 50 paisa will be written as 2.50 rupees. Let us see next. Write 20 rupees and 7 पैसा in decimals. अगर 1 पैसा 1/100 रुपी होता है तो 7 पैसा कितना होगा, 7/100 रुपी। डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 2 0 कट करके ऊपर 2 डिजिट के लेफ्ट साइड में डॉट।
सो वी विल गेट डेसिमल 07 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे 0 है। सो 20 रुपीज़ एंड 7 पैसा इज़ 20.07 रुपीज़। अगला वाला देखते हैं, 21 रुपीज़ एंड 75 पैसा। 75 पैसा इज़ 75 आउट ऑफ 100। कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म, नीचे के 2 0 कट, ऊपर के 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल। वी विल गेट डेसिमल 75 रुपीज़, दैट इज़ 21.75 रुपीज़। नेक्स्ट हम लेंथ में डेसिमल का यूज़ करेंगे और एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट से दूसरे यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कन्वर्ट करेंगे। महेश wanted to measure the length of his tabletop. He had 50 centimeter scale with him. He found that the length of tabletop was 156 centimeter. What will be its length in meter? तो इस बच्चे ने अपने टेबल का लेंथ मेजर किया है, 156 सेंटीमीटर उसने मेजर किया है और हमें इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके आंसर लिखना है। तो इस टाइप का कन्वर्जन जिसमें 2 यूनिट इन्वॉल्व हो, हमें सबसे पहले उस 2 यूनिट के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। जैसे सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन क्या है, अगर हम 100 सेंटीमीटर को एक साथ रख देंगे तो हमारे पास 1 मीटर आएगा, करेक्ट। 100 सेंटीमीटर से सिर्फ 1 सेंटीमीटर अगर हम सोचेंगे तो 1 सेंटीमीटर कितना छोटा पोर्शन होगा, वो 1 मीटर का 1/100 पोर्शन होगा। तो यहाँ पे बच्चे ने जो 156 सेंटीमीटर मेजर किया है, 156 सेंटीमीटर कितना पोर्शन होगा 1 मीटर का, दैट विल बी 156 अपॉन 100 पोर्शन ऑफ अ मीटर। अब हम इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, नीचे के 2 0 कट, ऊपर 2 डिजिट के लेफ्ट साइड में जाके यहाँ पे डेसिमल। सो आवर आंसर विल बी 1.56 मीटर और यही हमारा आंसर है। हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया और आंसर है 1.56। लेट अस ट्राई दीज क्वेश्चंस। नंबर 1, कैन यू राइट 4 mm इन सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल? हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखना है, तो सबसे पहले रिलेशन बताइए। मिलीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर को अगर हम एक साथ रखेंगे तो हमें 1 सेंटीमीटर मिलेगा। अब हमें 10 से 1 मिलीमीटर फाइंड आउट करना है कि वो कितना सेंटीमीटर होता है। सो दैट इज़ 1 पार्ट आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स ऑफ सेंटीमीटर। तो अगर 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 मिलीमीटर कितना होगा, 4/10 होगा। कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, यहाँ पे जाके डॉट, तो हमारा आंसर है 0.4 सेंटीमीटर होगा 4 मिलीमीटर। नंबर 2 इज़ हाउ विल यू राइट 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर? तो देखिए 7 जो है ये सेंटीमीटर तो है ही, हमें सिर्फ इस 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो 1 मिलीमीटर इज़ 1/10 सेंटीमीटर। अब हम इस 5 मिलीमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 5/10 सेंटीमीटर। एक 0 नीचे से कट और ऊपर राइट साइड से एक डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल, दैट इज़ 0.5 सेंटीमीटर। सो 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर विल बी 7.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 3 में हमें 52 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करके लिखना है यूजिंग डेसिमल्स। तो यहाँ पे हमें मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर और किलोमीटर का रिलेशन क्या है, अगर हम 1000 मीटर को एक साथ रखते हैं तो हमें 1 किलोमीटर मिलता है, करेक्ट। तो फिर 1 मीटर कितना किलोमीटर होगा, 1/1000 पार्ट ऑफ अ किलोमीटर विल बी 1 मीटर। तो 52 मीटर कितना होगा, 52 मीटर भी 52 अपॉन 1000 किलोमीटर होगा। डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 3 0 नीचे से कट और ऊपर भी 1 2 3, यहाँ पे जाके डेसिमल और यहाँ पे एक 0 भी आएगा, दैट इज़ 0.052 किलोमीटर। नेक्स्ट इज हाउ विल यू राइट 340 मीटर इनटू किलोमीटर? तो हमें सबसे पहले रिलेशन लिखना है, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब इस 1000 से हम 1 का पार्ट निकालेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। अब हम 340 मीटर निकाल सकते हैं, 340 मीटर विल बी इक्वल टू 340 अपॉन 1000 किलोमीटर। कन्वर्ट इनटू डेसिमल, नीचे 3 0 कट और ऊपर भी 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल, दैट इज 0.3
340 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 340 मीटर। लास्ट में एक और है, हाउ विल यू राइट 2008 मीटर इन किलोमीटर। यहाँ भी मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। सो इफ 1000 मीटर इज 1 किलोमीटर, 1 मीटर इज 1/1000 किलोमीटर, 2008 मीटर इज 2008 अपॉन 1000 किलोमीटर। डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 3 जीरो नीचे कट और ऊपर 1 2 3 के बाद यहाँ पे डेसिमल। सो आवर आंसर विल बी 2.008 किलोमीटर। यही है 2008 मीटर के बराबर। डेसिमल्स का यूज़ हम वेट निकालने के लिए भी करते हैं। वेट में भी हम ग्राम, किलोग्राम और इस तरीके से बहुत सारे यूनिट्स हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करके लिखना हो तो जब भी हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा वो डेसिमल के साथ ही हमें दिखाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंदू बाज़ार में गया है, वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आया है अलग अलग वेट का। तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल्स इन हिज बैग। तो नंदू जितने भी सामान लेके आया था उन सब चीज़ों का वेट ग्राम में था और हमें किलोग्राम में ये सभी वेट्स को दिखाना है। मतलब ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम और किलोग्राम का रिलेशन क्या है? रिलेशन इज, अगर हम 1000 ग्राम को एक साथ रखेंगे तो हमारे पास 1 किलोग्राम आता है। 1000 ग्राम की जगह अगर हम सिर्फ 1 ग्राम लेते हैं तो वो कितना छोटा पोर्शन होगा? वो 1 पार्ट आउट ऑफ 1000 इक्वल पार्ट्स ऑफ ए किलोग्राम होगा। अब क्वेश्चन में जो गिवन है 2350 ग्राम, ये वाला चीज़ कितना किलोग्राम होगा? ये होगा 2350 अपॉन 1000 किलोग्राम। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। नीचे 1 2 3 जीरो कट, ऊपर राइट साइड से 1 2 3 यहाँ पे जाके डेसिमल। तो आंसर में लिखेंगे 2.350 किलोग्राम। यही है बराबर 2350 ग्राम के। लेट्स डू सम ट्राई दिस। क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू राइट 456 ग्राम एज किलोग्राम। तो हमें ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। रिलेशन क्या है? 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। 1 ग्राम कितना है? 1/1000 किलोग्राम। सो व्हाट इज 456 ग्राम? 456 अपॉन 1000 किलोग्राम। कन्वर्ट इनटू डेसिमल, नीचे 3 जीरो कट, ऊपर 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल। सो आवर आंसर इज 0.456 किलोग्राम इज इक्वल टू 456 ग्राम। नेक्स्ट इज, हाउ विल यू राइट 2 kg एंड 9 ग्राम इन किलोग्राम। तो यहाँ पे 2 kg तो ऑलरेडी किलोग्राम में है ही, हमें सिर्फ इस 9 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करके लिखना है। 9 ग्राम 1000 ग्राम का कितना पार्ट है? 9/1000 पार्ट है किलोग्राम के। डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो नीचे के 3 जीरो कट और ऊपर न्यूमरेटर में 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल। और क्योंकि 9 के लेफ्ट साइड में जगह खाली है तो हमें 2 जीरो लगाना पड़ेगा। सो वी विल गेट डेसिमल 009 किलोग्राम और सामने का 2 किलोग्राम तो ऐसे ही था। तो ये क्या बन गया? 2.009 किलोग्राम है आंसर 2 kg 9 ग्राम का। इसी तरीके के डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस को देखेंगे इन आवर पार्ट 6 वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।